हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्या क्लास 8 चैप्टर 14 जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो केमिकल इफेक्ट है वो क्या होता है। तो इसके बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ही। केमिकल इफेक्ट उसको बोलता है जो क्या इरिवर्सिबल चेंज होता है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट पर कैसा प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Your elder might have cautioned you against touching an electric appliances with wet hand. But do you know why it is dangerous to touch an electric appliances with wet hand? यानी कि यहाँ पे बोलता है कि आपका एल्डर, आपसे जो बड़े हैं या कोई भी है, आपको जब कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन को टच करते हैं अपने गीला हाथ से तो आपको मना करता है। ऐसा क्यों होता है, वो क्यों मना करता है और बताता है कि यह डेंजर है। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान गौर कीजिएगा। We have learned earlier that the material which allow electric current to pass through them are good conductor of electricity। यानी कि ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने ऊपर से पास करने देता है उसको क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड मटेरियल विच डोंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अपने ऊपर पास करने नहीं देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इन क्लास 6 वी हैव मेड ए टेस्टर टू टेस्ट वेदर ए पार्टिकुलर मटेरियल अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। यानी कि क्लास 6 में हम लोग क्या टेस्ट किए थे, यहाँ पे क्या दिखाया था, वेदर ए पार्टिकुलर मटेरियल अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट। क्या कोई पार्टिकुलर मटेरियल कोई भी चीज़ को रखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या वो इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास हो पाता है या नहीं हो पाता। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस इन डिसाइडिंग। टेस्टर कैसे हेल्प करता है कि डिसाइड करने में, क्या आप लोग जानते हैं, याद है आपको कि वो इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है या नहीं। वी फाउंड दैट द मेटल सच एज कॉपर एंड अल्मोनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग क्या देखें कि कॉपर और अल्मोनियम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। वेयर इज द मटेरियल, जैसे कुछ मटेरियल क्या हो गया, रबर प्लास्टिक एंड वुड डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि रबर प्लास्टिक और वुड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उससे ऊपर पास नहीं हो सकता है। हाउएवर सो फार वी हैव यूज्ड आवर टेस्टर टू टेस्ट वेदर विच वेयर इन सॉलिड स्टेट। सो फार हम लोग क्या किया, टेस्टर भी यूज किए यह देखने के लिए कौन सा सॉलिड स्टेट में है। बट व्हाट अबाउट लिक्विड, अगर लिक्विड के बारे में बात करें तो क्या इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो पाता है या नहीं हो पाता है। डू लिक्विड ऑल्सो कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करता है। चलो क्या करते हैं, छानबीन करते हैं, पता लगाते हैं। तो यहाँ पे दो बच्चे क्या बोलते हैं, पहली एंड पूजा वांट टू रिमाइंड यू दैट वन शुड नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेंस और जनरेटर और एन इन्वर्टर। बोलता है कि किसी को एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिक सप्लाई कहाँ से, मेंस से। यानी कि पूरा इलेक्ट्रिक सप्लाई का मेन से जो होता है, जहाँ सब तरफ से जो मेन कनेक्टर क्या हो रहा था सबके लिए, वहाँ से जनरेटर या इन्वर्टर से एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल द एक्टिविटीज सजेस्टेड ईयर। कुछ इलेक्ट्रिक सेल ही पे आप इसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मेंस में हो गया, इन्वर्टर में हो गया, वहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज रहता है। दैट कैन इवन डेंजरस फॉर यू एंड इवन कैन यू डाई। अब बोलता है डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। टू टेस्ट वेदर ए लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट वी कैन यूज़ द सेम टेस्टर। क्या टेस्ट करने के लिए, लिक्विड को टेस्ट करने के लिए क्या वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने ऊपर पास कर पाता है या नहीं। तो सबसे पहले वी कैन यूज़ द सेम टेस्टर, हम लोग सेम टेस्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक टेस्टर लिए हैं, यहाँ पे पुअर कंडक्टर है। क्यों पुअर कंडक्टर है, बैटरी लिए, टेस्टर लिए, बल्ब जलाएं, बल्ब नहीं जला, ग्लो नहीं किया, ठीक है। ये गुड कंडक्टर। टेस्टर लिए, इसे ऊपर लपेट दिए तो यहाँ पे क्या देखें, बल्ब जल गया।
इसमें से कहीं पे ये गुड कंडक्टर सभी, इसमें से कोई पोअर कंडक्टर है। However, replace the cell by the battery also. Using the tester we can check whether it is working or not. और रिप्लेस द सेल कर देंगे बैटरी के द्वारा और देखेंगे क्या ये वर्किंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक एक्टिविटी दिया हुआ है यहाँ पे, इसको देखते हैं। तो ज्वाइन द फ्री सॉरी बोलते हैं ज्वाइन द फ्री इन ऑफ द टेस्टर, यानी कि फ्री इन का जो टेस्टर उसको ज्वाइन करो कुछ मोमेंट के लिए। दिस कंप्लीट द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब शुड ग्लो। ये क्या करता है, कोई भी सर्किट को टेस्टर को कंप्लीट करता है और बल्ब जो होता है वो जलने लगता है। हाउएवर इफ़ द बल्ब डज नॉट ग्लो, अगर जो बल्ब होता है वो नहीं जलता, ग्लो नहीं करता है, इट मीन्स दैट द टेस्टर इज़ नॉट वर्किंग। इसका मतलब यह है कि जो टेस्टर है वो काम नहीं कर रहा है। तब कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल मीन, क्या आप इसका जो पॉसिबल मीन है, क्या रीजन जो है इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। इज पॉसिबल डैट द कनेक्शन आर लूज, क्या ये ऐसा भी हो सकता है जो कनेक्शन है वो लूज हुआ इसलिए बल्ब नहीं जला, या फिर बल्ब फ्यूज है। और योर सेल यू यूज अप, या जो आप सेल है वो उसको डैमेज हो गया, आप उसको यूज कर चुके हो। चेक ऑल द कनेक्शन आर टाइट, तो आप क्या कीजिए पूरा कनेक्शन को देखिए कि सब टाइट है। इफ़ दे आर देन रिप्लेस द बल्ब विथ अनदर बल्ब, तब दूसरा बल्ब को रिप्लेस कर दीजिए। नाउ टेस्ट इफ़ द टेस्टर इज़ वर्किंग और नॉट, अब देखिए कि यह क्या टेस्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इफ़ इट इज़ स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल विद द फ्रेश सेल, तब उसको एक दूसरा सेल से रिप्लेस कीजिए, क्या पता वो सेल डैमेज हो गया हो, तभी तो काम नहीं कर रहा है। Now that our tester is working, let us use if to test the various liquid। जब पता चल जाए कि यह टेस्टर काम कर रहा है तो उसको बहुत सारा टेस्ट करने के लिए कोई वेरियस बहुत सारे लिक्विड यूज कर सकते हैं अलग अलग, और देखें कि कौन सा कंडक्टर है कौन सा नॉन कंडक्टर है। कॉजन यहाँ पे क्या क्या हमको ये करना ध्यान रखना है, while checking your tester don't join its free in for more than few seconds, otherwise the cell of the battery will die very quickly। यहाँ पे बोलता है while checking your tester, जब आप टेस्टर को चेक करते हैं, don't join its free in, उसका फ्री इन को ज्वाइन नहीं करना है for more than few सेकेंड से ज़्यादा ज्वाइन नहीं करना, अदरवाइज द सेल ऑफ द बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली, यानी कि जो बैटरी का सेल है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, पावर उसका चला जाएगा जल्दी जल्दी। अब आते हैं क्या बोलता है एक्टिविटी, दूसरा एक्टिविटी पे आते हैं। यहाँ बोलते हैं कलेक्ट ए फ्यू स्मॉल प्लास्टिक, कुछ स्मॉल प्लास्टिक को कलेक्ट करना है और रबर कैप्स ऑफ डिस्कार्डेड बोतल, और कुछ रबर कैप्स डिस्कार्डेड बोतल्स का, एंड क्लीन देम, और उसको साफ कर देना। pour 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 टेप, एक टीस्पून डालेंगे किसका, लेमन जूस का या फिर विनेगर का, एक इन 1 कैप, एक कैप में। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप, टेस्टर को उस कैप में लेके जाएंगे। लेट द इन ऑफ द टेस्टर डीप इनटू द लेमन जूस, अब उस लेमन जूस के अंदर वो टेस्टर डालेंगे और विनेगर जो भी लिए हैं। टेक केयर ऑफ द इन आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि जो इन है टेस्टर का वो 1 सेंटीमीटर अपार्ट से दूरी नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम डोंट टच ईच अदर, लेकिन एक साथ में दोनों को टच मत करो। डज द बल्ब, जो बल्ब है अब द टेस्टर ग्लो, क्या वो टेस्टर का बल्ब जो है ग्लो करता है। डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या विनेगर और लेमन जूस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। हाउ डू यू क्लासीफाई, आप इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे, लेमन जूस और विनेगर ए गुड कंडक्टर और पोअर कंडक्टर, क्या वो लेमन और जूस है वो क्या पोअर कंडक्टर है या फिर गुड कंडक्टर, आप इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो ये बोला यहाँ पे लेमन जूस है या टेस्टर है, उसको 1 सेंटीमीटर अपार्ट दूरी रखना है दोनों को। टेस्टिंग ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लेमन जूस और विनेगर, यहाँ पे टेस्ट हो रहा है क्या लेमन जूस या फिर विनेगर में इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं। फाइंड द लिक्विड बिटवीन द टू इन ऑफ द टेस्टर अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास
जब लिक्विड के बीच में जो दो एंड होता है टेस्टर का, वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देता है, तो इसका मतलब द सर्किट ऑफ द टेस्टर भी कंप्लीट यानी कि जो टेस्टर का सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो द करेंट फ्लोज इन द सर्किट, तो इसका मतलब क्या होता है, करंट फ्लो करता है पास होता है सर्किट में और बल्ब भी जलने लगता है। व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, जब लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट को पास करने नहीं देता है, द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज नॉट कंप्लीट, तब क्या होता है, जो टेस्टर का सर्किट होता है वो कंप्लीट नहीं होता है और बल्ब भी ग्लो नहीं करता है। इन सम सिचुएशन इवन दाउ द लिक्विड इज कंडक्टिंग, कुछ सिचुएशन में क्या होता है, लिक्विड भी कंडक्टिंग होता है, द बल्ब may नॉट ग्लो, बल्ब लेकिन फिर भी ग्लो नहीं कर सकता है। इट may हैपन इन एक्टिविटी 4.2, व्हाट कैन बी द रीज़न, यानी कि कुछ ऐसा केस में यहाँ पे दिया है कि लिक्विड कंडक्टिंग है और बल्ब नहीं जल रहा है, तो इस एक्टिविटी को नीचे में दिया हुआ, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं ग्लो कर रहा है जब बल्ब लिक्विड कंडक्टिंग और बल्ब नहीं जल रहा है, ऐसा क्यों है। डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लोज, क्या आप जानते हैं बल्ब क्यों जलता है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, जब इलेक्ट्रिक करंट को उसके ऊपर से पास करते हैं तो। ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि करंट का ऊपर हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट हीटेड अप टू ए हाई टेम्परेचर, और जो फिलामेंट होता है इसलिए वो हाई टेम्परेचर तक हीट कर देता है, एंड इट स्टार्ट ग्लोइंग, तब वो जलने लगता है, ग्लो करने लगता है और रोशनी लाइट प्रोवाइड करने लगता है। हाउएवर इफ़ द करंट थ्रू द सर्किट इज़ टू वीक, लेकिन अगर सर्किट में ही करंट जो है, करंट में सर्किट में जो करंट है बहुत कमज़ोर होगा, द फिलामेंट डज नॉट गेट हीट, फिलामेंट सही से हीट नहीं हो पाएगा सफिशिएंटली, एंड डज नॉट ग्लो, और वो जलना या लाइट देना बंद कर नहीं देता, ग्लो नहीं करता। एंड वाई इज़ द करेंट इन द सर्किट वीक, यानी कि जो करंट जो होता है सर्किट में वीक क्यों होता है, कमज़ोर क्यों होता है। दाउ द मटेरियल may कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, यानी कि मटेरियल क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। इट may नॉट कंडक्ट इट इज़ इजीली एज मेटल, वो मेटल के तरह कंडक्ट नहीं कर सकता है। एज ए रिजल्ट द सर्किट ऑफ द टेस्टर may be complete yet the current through it may be weak, इसलिए जो होता है कि सर्किट में जो द सर्किट ऑफ द टेस्टर may be कंप्लीट होता है, yet the current through it may be weak, इसलिए जो करंट होता है यहाँ पे वीक भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, टू मेक द बल्ब ग्लो, बल्ब को जलने के हिसाब से या उसको सफिशेंट करंट पास करने में नहीं दे पाता, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर पाता। कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट ए वीक करंट, क्या हम लोग दूसरा टेस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं और देखेंगे पहचानेंगे कि वीक करंट कौन सा है, बिल्कुल कर सकते हैं। वी कैन यूज़ अनदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा इफेक्ट भी इलेक्ट्रिक करंट का देख सकते हैं, क्या टेस्ट करने के लिए, टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर, अनदर काइंड ऑफ टेस्टर ये इस्तेमाल करने के लिए, अनदर काइंड ऑफ टेस्टर बनाने के लिए। डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक इफेक्ट, क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। व्हाट हैपन टू द कंपास निडल, कंपास निडल में क्या होता है, कैप नियरली व्हेन द करंट फ्लोज इन ए वायर, यानी कि कंपास निडल में क्या होता है, जो जिसको नज़दीक में रखा जाता है, व्हेन करंट फ्लोज इन ए वायर, जब करंट फ्लो करता है वायर में। इवन इफ द करंट इज स्मॉल, अगर करंट छोटा भी है तो द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन, जो डिफ्लेक्शन होगा मैग्नेटिक नीडल का उसमें देखा जा सकता है, अगर करंट का क्वांटिटी फॉलो कम भी हो फिर भी। कैन वी मेक ए टेस्टर यूजिंग ए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्या हम लोग टेस्टर का यूज करके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देख सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट अबाउट एक्टिविटी इन एक्टिविटी 14.3, तो 14.3 एक एक्टिविटी है, तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। वी may यूज़ एन LED 14.3, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, LED का इस्तेमाल किए हैं इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, किसके जगह में, इलेक्ट्रिक बल्ब, इन द टेस्टर ऑफ फिगर 4.2 LED। LED glows even when the weak electric current flows through it,
एलईडी जो बल्ब है ये ग्लो करता है कब, जब इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है उसमें कम रहता है, फिर भी वो ग्लो करता है। देयर आर टू वायर कॉल्ड लीड्स, ये जो दो वायर है एलईडी बल्ब में इसको लीड्स बोलते हैं, जो एलईडी बल्ब से अटैच किया हुआ है दो साइड में। वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर, एक क्या होता है बड़ा होता है दूसरा से। रिमेंबर दैट व्हाइल कनेक्टिंग टू ए सर्किट, जब कनेक्टिंग टू ए सर्किट, जब सर्किट में कनेक्ट करते हैं, द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, जो लॉन्गर लीड होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया होता है बैटरी का। एंड द शॉर्टर एंड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, और जो शॉर्टर लीड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ रहता है। अब आते हैं एक्टिविटी 4.3 को क्लियरली देखते हैं। टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड ए डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, एक ट्रे लेंगे इनसाइड डिस्कार्डेड मैच बॉक्स से। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर ए फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे, यानी कि इलेक्ट्रिक वायर जो है उसको लपेट देंगे उसके ऊपर। प्लेस ए स्मॉल कंपास निडल इनसाइड इट, एक स्मॉल छोटा सा कंपास निडल लेंगे उसके ऊपर अंदर डाल देंगे। नाउ कनेक्ट वन फ्री इन ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी कि एक फ्री इन वायर का एक टर्मिनल का बैटरी से हम लोग जोड़ देंगे। नाउ लीव द अदर एंड फ्री, और दूसरा एंड को फ्री कर देंगे। टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और दूसरा वायर लेंगे और दूसरा टर्मिनल का बैटरी से रख देंगे। नाउ जॉइन द फ्री इन ऑफ द टू वायर, अब क्या करेंगे दोनों एंड का फ्री वायर को जोड़ देंगे मोमेंटरीली। द कंपास निडल शुड शो डिफ्लेक्शन, जो कंपास निडल है वो क्या डिफ्लेक्शन दिखा देगा, यानी कि मान लो एक जिस तरफ है जैसे दूसरा जोड़ेंगे तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा या वो मूव कर जाएगा और डिफ्लेक्शन हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, योर टेस्टर विथ टू एंड ऑफ द वायर इज रेडी, तो यहाँ पे दो एंड का जो टेस्टर आपका वायर रेडी हो चुका है, ये डिफ्लेक्शन शो करता है यहाँ पे जो मटेरियल यूज हुआ। नाउ रिपीट एक्टिविटी 14.2 यूजिंग द टेस्टर, अब 14.2 को रिपीट करना है टेस्टर से लेकर के। डू यू फाइंड ए डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल, क्या आप डिफ्लेक्शन पाता है कंपास निडल में? द मोमेंट यू डिप फ्री इन ऑफ द टेस्टर इन ए लेमन जूस, जैसे आप क्या करते हैं यू डिप द फ्री इन ऑफ द टेस्टर, जैसे आप फ्री इन ऑफ द टेस्टर को लेमन जूस में डिप करते हैं। टेक आउट द एंड ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, यानी कि बाहर करते हैं जो टेस्टर का एंड से लेमन जूस से। डिप देम इन ए वाटर, और उसको वाटर में डिप करते हैं। देन वाइप देम ड्राई, उसको सुखा दें। रिपीट द एक्टिविटी विद अदर लिक्विड, उसको दूसरा लिक्विड से एक्टिविटी करें, सच टेप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी। रिमेंबर टू वॉश एंड, यहाँ पे क्या याद रखना है, ध्यान रखना है कि जब टू वॉश एंड वाइप ड्राई द एंड ऑफ द टेस्ट आफ्टर टेस्टिंग इच लिक्विड, यानी कि आफ्टर टेस्टिंग करने के बाद हर लिक्विड को वो वॉश कर देना है जो टेस्टर का एंड होता है। इन ईच केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन, सब केस में देखना है कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या डिफ्लेक्शन शो करता है या नहीं करता है, और अपना ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना। अब आते हैं क्या गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर, कौन सा गुड कंडक्टर है कौन सा पुअर कंडक्टर है। यहाँ पे लेमन जूस एक क्या है कंपास निडल, डिफ्लेक्शन क्या, तो गुड कंडक्टर, ये डिफ्लेक्शन क्या, यस क्या, इसलिए वो गुड कंडक्टर है। विनेगर ये भी क्या है गुड कंडक्टर, ये है ये भी डिफ्लेक्शन करता है, यस होगा तो भी गुड कंडक्टर होता है। टेप वाटर क्या होगा, जो होगा वो आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है, जो डिफ्लेक्शन होगा उसको यस करना है, और जो डिफ्लेक्शन होगा तो वो गुड कंडक्टर होगा, और जो नो होगा तो वो पुअर कंडक्टर होगा। तो यहाँ पे फ्रॉम दिस टेबल 4.1, इस टेबल में हम लोग क्या देखते हैं, वी फाइंड दैट सम लिक्विड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग क्या पता करते हैं कुछ लिक्विड जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और कुछ क्या होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, जो मटेरियल अपने ऊपर से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पास करने देता है वो गुड कंडक्टर होता है, जो मटेरियल
इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने नहीं देता अपने ऊपर, तो वो पुअर कंडक्टर होता है। अब ये बच्चे यहाँ पे क्या होता है, व्हेन द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर डोंट टच ईच अदर, जब फ्री एंड जो होता है टेस्टर का जब एक दूसरे को टच नहीं करता है, दे इज एन एयर गैप बिटवीन देम, तो उसमें क्या होता है, एयर गैप होता है दोनों के बीच में। पहले अनाउंस दैट द एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहले क्या जानते हैं जो एयर है इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, बट सी हैज़ ऑल्सो रीड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग इन इलेक्ट्रिक करंट, वो ये भी पढ़ी है कि जब इलेक्ट्रिक करंट को लाइटनिंग करती है, लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एयर, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट एयर से भी पासेस होता है, मतलब जब लाइटनिंग होता है जब बिजली चमकता है तो एयर से भी इलेक्ट्रिक करंट पासेस होता है। सी वंडर इफ द एयर इज इंडेड ए पुअर कंडक्टर अनटिल ऑल कंडीशन, तो वो ताजुब हो जाता है कि क्या वो एयर जो है हवा जो है सभी कंडीशन में वो पुअर कंडक्टर या फिर कुछ अलग ही है। This makes this makes Booja ask whether other material classified as poor conductor also allow conductor to pass through certain condition, ये भुजा को allow कर देता है क्या other conductor as poor conductor allow electricity to certain condition, क्या कुछ certain cases है जिसमें क्या जो poor conductor भी इलेक्ट्रिक करंट को पासेस करता है। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ केस में क्या होता है, मोस्ट मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारा मटेरियल जो भी होता है सभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ प्रिफरेबली टू क्लासीफाई मटेरियल एज गुड कंडक्टर, इसलिए ये आसान होता है कि मटेरियल को गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में क्लासीफाई करने में, इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग एज कंडक्टर और इंसुलेटर, इसलिए जब ना कि उसको क्लासीफाई करें कंडक्टर और इंसुलेटर के ऊपर। वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टेप वाटर, हम लोग क्या टेस्ट किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन टेप परफॉर्म किए हैं किससे, टेप वाटर से। लेट अस नाउ द टेस्ट ऑफ कंडक्शन थ्रू डिस्टिल वाटर, अब देखते हैं कि डिस्टिल वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या मिलता है हमको। टेक अबाउट 2 टी स्पून फुल ऑफ डिस्टिल वाटर, यहाँ पे 2 स्पून फुल भरती डिस्टिल वाटर लेना है, इन्हें क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ बोतल, एक अच्छा सा क्लीन ड्राई बोतल और रबर प्लास्टिक कैप ऑफ बोतल में लेना है हमको। यहाँ पे ध्यान दें, यू मे ऑब्टेन डिस्टिल वाटर फ्रॉम योर स्कूल साइंस लैब, आप स्कूल साइंस लैब से भी ले सकते हैं, या यू मे ऑल्सो गेट डिस्टिल वाटर फ्रॉम मेडिकल स्टोर और डॉक्टर और नर्स, आप डॉक्टर या नर्स से भी ले सकते हैं मेडिकल स्टोर से। यूज़ द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आपको टेस्टर से देखना है क्या डिस्टिल वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं करता है। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या पता करता है, डज डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नाउ डिजल्व ए पिंच ऑफ ए कॉमन सॉल्ट इन डिस्टिल वाटर, अब एक थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट दे दे डिस्टिल वाटर में, अगेन टेस्ट, व्हाट डू यू कंक्लूड दिस टाइम, अब साल्ट कॉमन सॉल्ट को देने के बाद यहाँ पे फिर से देखिए चेक कीजिए टेस्टर से, तो आपको क्या मिलता है। व्हेन द साल्ट इज डिजॉल्व इन डिस्टिल वाटर वी ऑब्टेन ए सॉल्ट सॉल्यूशन, जब सॉल्ट जो होता है डिस्टिल वाटर में हम लोग डिजॉल्व करते हैं तो हमको सॉल्ट सॉल्यूशन मिलता है। दिस इज़ द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। द वाटर वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टेप, ऐसा वाटर हम जो हम लोग कोई सोर्स से पाते हैं, जैसे टेप हो गया, टैप्स हो गया, नल हो गया, हैंड पंप हो गया, वेल्स हो गया या तालाब हो गया, इज़ नॉट प्योर, वो प्योर नहीं होता। इट में कंटेंट सेवरल सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, उसमें बहुत सा सॉल्ट डिजॉल्व रहता है। स्मॉल मटेरियल ऑफ मिनरल सॉल्ट आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट, यानी कि इस छोटा अमाउंट में मिनरल सॉल्ट वो नेचुरली प्रेजेंट रहता है। द वाटर इज दस ए गुड कंडक्टर, इसलिए वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। ऑन द अदर हैंड डिस्टिल वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट एंड इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर बात करें डिस्टिल वाटर वो इज़ फ्री ऑफ सॉल्ट, उसमें सॉल्ट नहीं रहता है, इसलिए वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ, यानी कि स्मॉल अमाउंट किसका, मिनरल सॉल्ट का जो हम लोग का नेचुरली प्रेजेंट रहता है
परजेंट नेचुरली परजेंट रहता है वाटर में, और हम लोग का ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। हाउएवर दिस सॉल्ट मेक वाटर ए गुड कंडक्टर, ये जो सॉल्ट होता है पानी को गुड कंडक्टर बना देता है। सो वी शुड नेवर हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विथ, इसलिए हम लोग को इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को भीगा हाथ से, गीला हाथ से नहीं छूना चाहिए व्हाइल स्टैंडिंग ऑन ए वेट फ्लोर, जब हम लोग भीगा या वेट गीला फ्लोर में खड़े होकर के ऐसा काम करें तो। वी हैव फाउंड दैट कॉमन साल्ट फाइन डिजॉल्व इन डिस्टिल वाटर, हम लोग क्या देखें कि कॉमन साल्ट को जब डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व किए कर दिए तो क्या बताता है, इट मेक्स इट ए गुड कंडक्टर, उसको गुड कंडक्टर बना देता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट आर द अदर सब्सटेंस विच व्हेन डिजॉल्व इन डिस्टिल वाटर मेक इट ए गुड कंडक्टर, सॉल्ट के अलावा और जो दूसरा सब्सटेंस है वो क्या क्या है, आप लोग खुद बताइए और पता कीजिए जो उसको गुड कंडक्टर बनाता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ ए टीचर, एक जो एक्टिविटी है वो अपना सुपरविजन ऑफ टीचर के ऊपर सुपरविजन में कीजिए, और पेरेंट्स और सम एल्डरली पर्सन बिकॉज द यूज़ ऑफ एसिड इज इन्वॉल्व इन इट, क्योंकि एसिड का यूज हुआ है इसमें और एसिड हम लोग के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए उसको प्रॉपर सही से यूज किया जाना चाहिए। अब इस एक्टिविटी में देखते हैं क्या है। इस एक्टिविटी में देखना यहाँ पे टेक क्या हो गया सॉरी, टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ बोतल, 3 क्लीन प्लास्टिक लें और रबर बोतल लें, कैप्स एंड रबर कैप्स ऑफ बोतल लें, pour about 2 स्पून ऑफ डिस्टिल वाटर इन each। अब यहाँ पे क्या क्या बोला है, टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ बोतल, pour about 2 teaspoonful of distilled water in each of them, add a few drops of lemon juice or dilute hydrochloric acid in distilled water in 1 cup. Now in second cup containing distilled water add a few drops of base such as a caustic soda or potassium iodide. Add a little sugar to the distilled water in the third cup, dissolve in it. Test which solution conduct electricity and which don't conduct electricity. What do you observe? यानी कि कोई ऑब्जर्वेशन करना है यहाँ पे, अब देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कौन सा नहीं करता। तो इसके लिए क्या लेना है, टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ बोतल, 3 प्लास्टिक और रबर कैप बोतल का ले लेना है। pour 2 टीस्पून ऑफ डिस्टिल वाटर, 2 टीस्पून स्टिल वाटर डाल देना है सब में। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, सब में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डालना है, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है डिस्टिल वाटर में, सब में नहीं एक में डालना है। नाउ इन सेकेंड कैप कंटेनिंग ए डिस्टिल वाटर एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस साल्ट, उसमें बेस साल्ट डालना है, कॉस्टिक सोडा या फिर पोटासियम आयोडाइड, एंड ए लिटिल शुगर टू द डिस्टिल वाटर इन थर्ड कैप। थर्ड कैप में क्या डालना है, शुगर डालना है, लिटिल शुगर। तो पहला बोतल में क्या डाला है, लेमन जूस या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्टिल वाटर में, दूसरा में क्या डाला डिस्टिल वाटर में, पोटासियम आयोडाइड या फिर कॉस्टिक सोडा, तीसरा में शुगर डाला है, और सबको टेस्ट करके देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और कौन सा नहीं करता। तो ये आप लोग को खुद करना है। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, जो ज़्यादा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है वो किसका सॉल्यूशन होता है, एसिड, बेस और सॉल्ट। वो एसिड वो सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कोई भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन में, डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ ए सॉल्यूशन, वह क्या सॉल्यूशन का इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करता है, ये आपको बताना है। अब आता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्या है, तो चैप्टर का नाम पे ही दिया हुआ है। इन क्लास 7 वी हैव लर्नड सम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी क्लास 7 में हम लोग क्या देखे, इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट कुछ देखे। कैन यू लिस्ट दिस इफेक्ट, क्या आप इस लिस्ट को इफेक्ट को बोल सकते हैं क्या क्या इफेक्ट है, अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस? कौन सा इफेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है व्हेन इट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन? जब वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन से फ्लो करता है तो क्या सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है? लेट अस फाइंड आउट, उसको पता कीजिए। व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन? यानी करंट क्या प्रोड्यूस करता है जब वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन से फ्लो करता है? पता कीजिए इसको। अब एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ये एक्टिविटी को वैसे हम नहीं करना चाहते हैं, आप लोग इसे खुद कीजिएगा, फिर भी देख लेते हैं एक बार। टेक आउट कार्बन रड केयरफुली फ्रॉम टू डिस्कार्डेड सेल, यानी कि तो डिस्कार्डेड सेल से कार्बन रड को निकाल देना है। क्लीन दियर मेटल कैप, उसका मेटल कैप को क्लीन कर देना है विद सैंड पेपर से। रैप कॉपर वायर, कॉपर वायर को रैप कर देना है। रैप मतलब क्या, बांध देना अराउंड द मेटल कैप के चारों तरफ ऑफ द कार्बन रड का। एंड ज्वाइन देम टू ए बैटरी, और बैटरी से ज्वाइन करना है। वी कॉल दिस रड वी कॉल दिस टू रड्स इलेक्ट्रोड। ये कॉल हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रड को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। देखिए कार्बन रड इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये पानी है, ये कार्बन रड है, ये मेटल कैप है। पासिंग करंट, ये करंट को पास करता है, किससे? पानी से पास करता है। तो फिर एक कार्बन रड यू मे हैव टेक टू आयरन नेल अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये आपको खुद से करना है एक्टिविटी को। यहाँ पे क्या होता है, पोर ए कप ऑफ वाटर इन ए ग्लास प्लास्टिक बॉल, एड ए टी स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट और ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस टू ए वाटर to make it more conducting. Now immerse the electrode in this solution. Make sure that the metal caps of the carbon rod are outside the water. यानी कि जो कार्बन रड का मेटल कैप है उसको पानी से बाहर होना चाहिए। वेट फॉर 3 to 4 मिनट। ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड केयरफुली। डू यू नोटिस एनी गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड? क्या आपको कोई बबल्स देखते हैं इलेक्ट्रोड से? कैन वी रिकॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन? केमिकल चेंज, वो जो चेंज होता है उसको क्या हम लोग केमिकल चेंज बोल सकते हैं? रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ द केमिकल चेंज दैट यू हैव लर्न। केमिकल चेंज के बारे में क्या डिफिनेशन पाएंगे, फिर उसको रिकॉल कीजिए और बताइए। इन 1800 ए ब्रिटिश केमिस्ट, जो ब्रिटिश केमिस्ट है क्या, विलियम निकोलसन, हैज़ फाउंड दैट इफ इलेक्ट्रोड वेयर इमर्स्ड इन वाटर, क्या दिखाया कि जब इलेक्ट्रोड पानी में डुबाया गया है एंड करंट वाज पास्ड, और करंट पास किया गया, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वेयर प्रोड्यूस। किसका बुलबुला? ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का बुलबुला देखने को मिलता है। ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से दिखाई देता है ऑफ द बैटरी का, एंड हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म ऑन द अदर इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड से देखने को मिलता है। द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो पासेज होता है कोई भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन में, वही केमिकल रिएक्शन क्रिएट करता है, का कारण बनता है। इलेक्ट्रिक करंट जब कंडक्टिंग सॉल्यूशन से पास करता है तो उसी कारण केमिकल रिएक्शन होता है। एज ए रिजल्ट बबल्स ऑफ गैस मे बी फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड, इसलिए क्या होता है, जब बबल्स ऑफ गैस का जब बबल्स होता है मे बी फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोड में फॉर्म होता है। डिपॉजिट ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड, यानी कि मेटल का डिपॉजिट दिखाई देता है हमको इलेक्ट्रोड्स में। चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन में ओकर, कोई सॉल्यूशन का कलर का चेंज हो सकता है। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड आर यूज, ये रिएक्शन उस पर भी डिपेंड करता है कौन सा सॉल्यूशन और कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया गया है। दे आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही कुछ इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। अब यहाँ पे ये बच्ची क्या बोलती है, भोजा डिसाइडेड टू टेस्ट वेदर सम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। वो क्या बोलता है कि क्या कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट ही इलेक्ट्रिक करंट को बोलते हैं। यहाँ पे डिसाइडेड टू टेस्ट, कि एक टेस्ट करने का डिसाइड किया है कि क्या कुछ फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स, सब्जी ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता है। ही कट ए पोटैटो इंटू 2 हाफ्स, वो आलू को 2 हिस्से में डिवाइड किया, किसको? आलू को।
and inserted the copper wire of the tester, और copper wire tester डाल दिया उसके ऊपर. And just then his mother called him. He forgot to take out the wire of the tester inserted into a potato. जो वायर डाला टेस्टर का वो निकालना ही भूल गया जब उसका मम्मी उसको बुलाया. तो when he came back, जब वो आधा घंटे के बाद आता है तो देखता है कि he noticed that there was a greenish blue spot on the potato. पोटैटो के ऊपर ग्रीन ब्लू स्पॉट पड़ जाता है अराउंड वन वायर, वेयर एज देयर वॉज नो सच स्पॉट अराउंड द अदर वायर. कोई स्पॉट नहीं दिखाया था दूसरा वायर में. ही वॉज सरप्राइज, वो अचंबा हो गया. मतलब ऐसा क्या हो गया कि विद दिस ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग विद द पहली repeated the activity इस एक्टिविटी को many times बहुत बार किया. They found that it was always the wire connected to the positive terminal which had greenish blue spot. ये हमेशा क्या होता है पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट किया होता है वही क्या होता है ग्रीनिश ब्लू स्पॉट फॉर्म होता है. They felt that the discovery was very useful. वो क्या महसूस किया, जो डिस्कवरी था बहुत ही यूजफुल रहा, बिकॉज इट कुड बी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द पॉजिटिव टर्मिनल. वो पॉजिटिव टर्मिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक तरह का मेथड हो गया सेल का और बैटरी का. कॉन्सिल इन ए बॉक्स. दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट देयर फाइंडिंग ए चिल्ड्रन मैगजीन. वो क्या क्या चिल्ड्रन मैगजीन में पुट करने लग गया. एंड रिमेंबर दैट भुजा सेट द टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नोट, और पता लगाने की कोशिश किया कि वो पोटैटो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं. व्हाट ही फाउंड वाज दैट करंट प्रोड्यूस ए केमिकल इफेक्ट इन द पोटैटो. वो क्या पाया कि जो करंट क्या क्या केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया पोटैटो में. टू हिम दिस वाज वेरी एक्साइटिंग. उसके लिए बहुत एक्साइटिंग था. इनफैक्ट दिस इज़ हाउ साइंस समटाइम्स वर्क. यही जो है साइंस इसी तरह कुछ टाइम काम करता है. इस तरह यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, आप कुछ चीज़ के लिए देखते हैं एंड यू डिस्कवर समथिंग एल्स, आपको कुछ दूसरा चीज़ का खोज आपको मिल जाता है. मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैव बीन मेड इन दिस मैनर. बहुत सारा डिस्कवरीज इसी तरह से किया गया है. अब आते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी क्लास के लिए, है ना. तो लेट्स सी अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है. यू नो डैट द ब्रांड न्यू साइकिल हैज़ शाइनी हैंडल बार व्हील रिम. जब आप नया साइकिल लेते हैं या देखते हैं तो उसमें क्या होता है चमकदार हैंडल बार रहता है, चमकता हुआ हैंडल रहता है. उसमें जो व्हील जो होता है पहिया जो होता है वो भी चमकदार एकदम बहुत चमकता शाइनी रहता है. इफ़ दीज आर एक्सीडेंटली स्क्रैच, क्या अगर वो गलती से भी स्क्रैच हो जाता है, द शाइनी कोटिंग कम ऑफ रिवीलिंग एंड नॉट सो शाइनी सरफेस बीनीथ, यानी कि वो शाइनिंग सरफेस ख़त्म हो जाता है और नहीं दिखाई देता है. यू माइट हैव ऑल्सो सीन वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट्स. वुमेन को भी ऑर्नामेंट्स जो अपने खूबसूरती के लिए ब्यूटी के लिए इस्तेमाल करता है, विच अपीयर्स टू मेड अप ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड में देखने को मिलता है गोल्ड कलर में. हायर विथ रिपीटेड यूज, जो बार बार यूज करने पर क्या होता है द गोल्ड कोटिंग वेयर ऑफ, जो गोल्ड कोटिंग जो क्या होता है कोई भी सब्सटेंस में वो ख़त्म हो जाता है. रिवीलिंग सिल्वर, जो अपना ओरिजिनल में आ जाता है सिल्वर को दिखा देता है. एंड समटाइम्स अदर मेटल बीनीथ ऑल्सो, या फिर कुछ अदर मेटल जो यूज हुआ उसके अंदर वो भी देखने को मिलता है. इन बोथ दिस केसेज, इस दोनों केस में क्या क्या होता है द मेटल हैज़ ए कोटिंग ऑफ अनदर मेटल. यहाँ पे क्या हुआ मेटल के पास अनदर कोटिंग है मेटल का. डू यू वंडर हाउ अ लेयर ऑफ वन मेटल कैन डिपोजिटेड ऑन द टॉप ऑफ अनदर. क्या आपको हैरानी होता है कि जो वन मेटल है जो डिपॉजिट होता है अनदर मेटल में, ये कैसे होता है. वेल लेट अस ट्राई डूइंग इट आवरसेल्फ. हम लोग खुद इसको करके देखते हैं. वी विल नीड ए We will need a copper sulfate, 2 copper plates of zinc around 10 centimeter into 4 centimeter. हमको इसके लिए कॉपर सल्फेट और कॉपर प्लेट चाहिए जिसका 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर साइज हो.
टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, 250 ml डिस्टिल वाटर लेना है, एक क्लीन साफ सुथरा और ड्राई सूखा बीकर में। डिजल्व 2 टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट, यहाँ पे 2 टीस्पून कॉपर सल्फेट डालना है। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है कुछ ड्रॉप्स, टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, टू मेक इट मोर कंडक्टिंग, इसको ज़्यादा कंडक्टिंग करने के लिए। क्लीन कॉपर प्लेट्स, कॉपर प्लेट को क्लीन करना है किससे, सैंड पेपर से। नाउ रिंस देम विथ वाटर, उसको वाटर से धो देना है। एंड ड्राई देम, उसको सुखा देना है। कंडक्ट द कॉपर प्लेट टू द टर्मिनल, कॉपर प्लेट को टर्मिनल की तरफ कंडक्ट करना है बैटरी का। एंड इमर्स देम इन ए, और किसके ऊपर डालना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालना है। ठीक, जैसे जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, क्या है, कॉपर प्लेट है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या है, ये सिंपल सर्किट शोइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सिंपल सर्किट है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग को दिखाता है। अलाउ द करेंट टू पास फॉर अबाउट 50 मिनट, यहाँ पे करेंट को 15 मिनट तक पास होने देना है। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड, जो कॉपर प्लेट है उसको रिमूव कर देना है। रिमूव द इलेक्ट्रोड फ्रॉम द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन से रिमूव कर देना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी ऑफ देम, किसी में आपको कोई डिफरेंस मिला है। व्हाट कलर इज द कोटिंग, कौन सा कलर कोटिंग है। नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी का टर्मिनल को नोट डाउन कीजिए। विथ विच द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड, जिसमें इलेक्ट्रोड जो कौन सा इसमें कनेक्टेड किया हुआ है। आफ्टर डूइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी करने के बाद पहले इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड को इंटरचेंज किया है रेपिटेडली, और उस एक्टिविटी को रेपिटेड किया, बार बार किया है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, शुड ऑब्जर्व दिस टाइम, ये इस टाइम में क्या ऑब्जर्व किया है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब इलेक्ट्रिक करंट को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से पास किया गया है, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो है वो अलग है कॉपर और सल्फेट में। द फ्री कॉपर गेट ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, फ्री कॉपर जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल का इलेक्ट्रोड का बैटरी में चला जाता है। एंड गेट डिपोजिटेड इन इट, वहाँ पे जमा हो जाता है। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन, जो लॉस हुआ कॉपर का सॉल्यूशन में उसका क्या। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड ए कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड, जो दूसरा इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोप्लेट एक उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर डिजॉल्व हो जाता है किसमें, उस सॉल्यूशन में। दस द लॉस ऑफ द कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड, वो लॉस जो होता है सॉल्यूशन में कॉपर का वो रिस्ट में मेंटेन हो जाता है। एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज, ये प्रोसेस चलता रहता है। दिस मीन्स डेट द कॉपर गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर, इसका मतलब ये होता है कि जो कॉपर ट्रांसफर होते रहता है एक इलेक्ट्रोड से दूसरा इलेक्ट्रोड में। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो प्रोसेस है डिपॉजिट करने का कोई भी डिजायर्ड मेटल दूसरा मटेरियल में बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो किया जाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट, ये केमिकल इफेक्ट का बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वेरी यूजफुल प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है बहुत ही यूजफुल प्रोसेस है, बहुत ही यूज होता है इसका। इट इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर कोटिंग मटेरियल ऑब्जेक्ट, ये इंडस्ट्री में होता है मेटल को कोट करने के लिए, उसके ऊपर लेयर देने के लिए, विथ ए थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल, कोई भी दूसरा डिफरेंट मेटल उसके ऊपर देने के लिए। द लेयर ऑफ मेटल डिपोजिटेड हैज़ सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि जो मेटल जो डिपॉजिट करते हैं उसका कुछ डिजायर्ड क्वालिटी होगा, तभी तो उसके ऊपर डिपॉजिट करते हैं ताकि हमको प्रोटेक्शन मिले कोई भी अनवांटेड चीज़ से। व्हेन द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लेक, जो भी उस मेटल का जो ऑब्जेक्ट है वो लेक करता है तो दूसरा मेटल का थिन लेयर देते हैं विथ ए डिजायर्ड प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल ए क्रोमियम
प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट। क्रोमियम प्लेटिंग बहुत से ऑब्जेक्ट में दिया जाता है, सच एस कार पार्ट्स, कोई भी कार का पार्ट्स में गया, बाथ टेप्स में हो गया नहाने का, या किचन गैस में, या फिर बर्नर, बाइसाइकिल हैंडल बार, व्हील्स, रिम्स और मैनी अदर्स में। क्यों ऐसा दिया जाता है? क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस, क्रोमियम के पास शाइनी अपीयरेंस होता है, बहुत चमकदार दिखता है, न्यू लगता है। इट डज नॉट करोड, ये सड़ता नहीं है। इट रेजिस्ट स्क्रैचेज, वो स्क्रैचेज जो होता है दाग धब्बा से बचाता है। हाउएवर क्रोमियम इज़ एक्सपेंसिव, और बात करें क्रोमियम तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है थोड़ा। इट may नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट ऑफ द आउट ऑफ द क्रोमियम। इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है कि पूरा ऑब्जेक्ट को हम लोग क्रोमियम से ही यूज के ऊपर लेयर डाल दें, क्योंकि ये कॉस्टली होता है। सो द ऑब्जेक्ट इज़ मेड फ्रॉम ए चीपर मेटल, इसलिए ऑब्जेक्ट को चीपर मेटल से बनाया जाता है। एंड ओनली ए कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज़ डिपोजिटेड, इसलिए उसको क्रोमियम का कोटिंग लेयर से डिपोजिट कर दिया जाता है। ज्वेलरी मेक्स इलेक्ट्रोप्लेट, ज्वेलरी क्या करता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पे सम कॉमन इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट, कुछ कॉमन इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट है। देखो इलेक्ट्रोप्लेट्स करने के क्रोमियम या कोई भी मेटल उसके ऊपर थिन लेयर करने के बाद कितना चमकदार लगता है। जैसे यहाँ पे घर का किचन का सामान हो गया, यहाँ पे बाईसाइकिल का हैंडल हो गया, यहाँ पे बर्तन हो गया, यहाँ पे गाड़ी का पहिया हो गया, या कार का हेडलाइट वगैरह, ये सामने ये हो गया, है ना। सिल्वर, तो यहाँ पे क्या बोलता है? ज्वेलरी मेक्स इलेक्ट्रोप्लेट, ज्वेलरी क्या करता है? इलेक्ट्रोप्लेट्स बनाता है। सिल्वर एंड गोल्ड और लेस एक्सपेंसिव मेटल, सिल्वर और गोल्ड को कुछ लेस एक्सपेंसिव मेटल में। दिस ऑर्नामेंट हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव। उसका अपीयरेंस सिल्वर और गोल्ड की तरह लगता है लेकिन बहुत ही कम एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि वैसा उसके ऊपर लेयर चढ़ा देता है। टिन कैन्स यूज फॉर स्टोरिंग फूड, टिन कैन जो फूड स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन इनटू आयरन, उसको इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है टिन को इनटू आयरन में। टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, टिन क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है आयरन से। दस फूड डज नॉट कम इनटू कंटेक्ट विद द आयरन एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, इसलिए बोलता है टिन कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग फूड। समझ गए? वो लेस रिएक्टिव होता है, दस फूड डज नॉट कम इन कंटेक्ट, उसके ऊपर कंटेक्ट नहीं होता विद द आयरन एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, और सड़ने से भी बच जाता है। टिन का लेयर चढ़ा देते हैं आयरन के ऊपर स्टोरिंग फूड का। आयरन इज यूज इन ब्रिजेज, आयरन ब्रिज में इस्तेमाल किया जाता है। एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रिवेंट स्टैंड, और ऑटोमोबाइल को बहुत स्टैंड मजबूती प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि आयरन बहुत ही मजबूत मेटल होता है। हाउएवर आयरन टेंड्स टू करोड, हाउएवर लेकिन आयरन क्या होता है? जल्दी सड़ गल जाता है। सो द कोटिंग ऑफ जिंक, इसलिए आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग दिया जाता है टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम करोजन, सड़ने, इसने कोई भी रिएक्ट करने से, सड़ने से, गलने से, रस्ट मर्चा पकड़ने से प्रोटेक्ट करने के लिए इसको जिंक का कवर किया जाता है। इन द electroplating factories, the disposal of used conducting solution is a major concern। यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज के बारे में अगर बात करें, जो द डिस्पोजल ऑफ यूज्ड इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन इज़ ए मेजर कंसर्न, जो डिस्पोजल है यूज्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग सॉल्यूशन का, जो सारा मतलब जो वेस्ट है उसका बहुत ही मेजर कंसर्न होता है, कैसे कहाँ क्या किया जाए। विद द फ्लोटिंग वेस्ट, इट इज़ अ फ्लोटिंग वेस्ट, ये वेस्ट है फ्लोटिंग वेस्ट जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, नॉइज़ फैलाता है, गंदगी करता है। एंड दे आर स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइन टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, कुछ अच्छा गाइडलाइन दिया हुआ है जो इसको डिस्पोज करके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। तब लोग यहाँ पे क्या देखे? इलेक्ट्रोड देखे, कीवर्ड्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखे, गुड कंडक्टर देखे, एलईडी देखे, पुअर कंडक्टर देखे। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़े हैं उसके ऊपर देखते हैं। Some liquids are good conductor of electricity and some are poor conductor. Some liquids that conduct electricity are solution of acid, base and salt. The passage of electric current through the conducting liquid cause chemical reaction. The resulting effect of are called chemical effect of electric current. The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating। तो ये सब हम लोग पढ़ लिए, देख लिए। तो ये क्वेश्चन आंसर है, इसको आपको खुद करना है।
एक्टिविटी है, इसका आपको खुद करना है और हम इसी के साथ अगले चैप्टर पर मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, डू यू नो LED लाइट emitting diode are available in many colors such as red, green, yellow, blue, white and are increasingly being used for many application। जो LED होता है लाइट emitting diode, जिसका फुल फॉर्म है, बहुत सारा कलर प्रोवाइड करता है, देता है, बहुत सा कलर में अवेलेबल होता है, यूज होता है, जैसे कि रेड हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया, वाइट हो गया, और बहुत एप्लीकेशन इसका है। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक सिग्नल में भी इस्तेमाल होता है। LED आर इंक्रीजली बेसिंग यूज फॉर लाइटिंग के लिए भी यूज होता है। एक क्लस्टर ऑफ वाइट LED ग्रुप टुगेदर फॉर्म द LED लाइट सोर्स, जो सिग्नल पे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, काम आता है। LED सोर्स कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, ये LED जो होता है इसका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम लेस करता है एंड हैव लॉन्गर लाइफ टाइम, इसका लाइफ टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है देन लाइट बल्ब एंड फ्लोरेसेंट बल्ब। किसके कंपेरिजन में, लाइट बल्ब और फ्लोरेसेंट के कंपेरिजन में ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, इसका लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन होता है। हिंस दीज आर ग्रेजुअली बिकमिंग प्रीफर्ड, इसलिए अभी जो हम लोग यूज करते हैं लाइट का, जो यूज करते हैं सब LED का सोर्स इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, मेरे साथ बने रहें। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।